बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए सीज़न की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ, मूली की चटनी। जी हाँ, जिसके हैं बेशुमार और अनगिनत फ़ायदे। जल्दी से हम मूली की चटनी की रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। मूली की चटनी बनाने के लिए मैंने ली थी 2 मीडियम साइज़ की मूलियाँ और उसको मैंने पील ऑफ कर लिया था और इस तरह से देखिए मैंने कट कर लिया है इसको बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स के अंदर। आप भी अच्छी और फ्रेश मूली लीजिएगा। मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके पील करके कट कर लिया है और उसके बाद मैंने लिया है इसके अंदर हरा धनिया। ये आधी कटी हरा धनिया है, इसको मैंने अच्छे से धो के वॉश कर लिया था। और ये मूली के कुछ 2 से 3 पत्ते जो बहुत सॉफ्ट वाले होते हैं। एक मीडियम साइज़ का छोटा टमाटर है, थोड़ा सा है पुदीना और उसके बाद हमने ऐड किया है इसके अंदर 3 जवे लहसुन के जो बड़े वाले साइज़ के होते हैं, छोटा अदरक का टुकड़ा। और इसके बाद में बहुत ही बेसिक से मसाले, 1 हरी मिर्च है, 1 गोल वाली साबुत मिर्च है, काला नमक हस्बे जायका है और 1 टेबलस्पून भर के है सफ़ेद ज़ीरा। ये तमाम चीज़ें आपके अपने सबके घर में मौजूद होती हैं और जल्दी से बन जाने वाली ये रेसिपी खाने में तो इंतहा की मज़ेदार होती है। तमाम चीज़ों को हम एक ग्राइंडर जग में डाल लेंगे या मिक्सी में पीस लेंगे, जिसमें आपको आसानी हो। आप चाहें तो इसको जो हाथों वाली कुंडी होती है ना, जिस तरह हम सिल वगैरह सिलबट्टे पे पीसते हैं, उसमें भी आप इसको पीस सकते हैं। मैं बिना पानी की इस चटनी को बनाऊंगी। उसकी वजह यह है क्योंकि हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें टमाटरों का और मूली में अपना ख़ुद भी एक पानी होता है। मूली आपके जिगर के लिए और आपके ब्लड को बहुत साफ़ करती है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप इसके फ़ायदे गिनने बैठें तो बेशुमार इसके फ़ायदे हैं। और इस चटनी को आप हर खाने के साथ अगर 2 टेबलस्पून खाएं तो बहुत ही ज़्यादा आपकी बॉडी को इसके जो है फ़ायदे मिलेंगे। और ये जो सूखे मसाले हैं वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मैंने यहाँ पे काली नमक का इस्तेमाल किया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाजमा करता है, आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है। चटनी को हम अच्छे से पीस लेंगे बिना पानी के। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, लेकिन आपको इंशाल्लाह पानी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि हमने इसमें टमाटर डाला है और टमाटर का अपना ख़ुद का काफ़ी सारा पानी होता है। आप देख सकते हैं बिना पानी के कितनी अच्छी चटनी पिस रही है। आपने इसको बहुत महीन नहीं पीसना, आपने इसको दरदरा पीसना है। आप चाहें तो जब चटनी पिस जाए तो उसके ऊपर जो सरसों का तेल होता है आप वो भी डाल सकते हैं और इसे डाल के खा सकते हैं। कुछ लोग इसमें राई दाने का भी भगाड़ लगाते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक मुकम्मल ग़िज़ा है। और अब देखें जी, हमारी चटनी हो गई थी बिल्कुल रेडी और मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। इतनी ज़बरदस्त ये जो है मूली की चटनी बनी है ना। आप चाहें तो इसको बेसन की रोटी के साथ खाएं, लेकिन हर खाने के बाद आप इसको ज़रूर से खाएं इस सीज़न में, क्योंकि तमाम सब्ज़ियां अल्लाह ताला की नेमत हैं। और सबसे बढ़ के सर्दियों की सब्ज़ियों के जो फ़ायदे होते हैं वो अलग होते हैं और गर्मियों की सब्ज़ियों के फ़ायदे बिल्कुल अलग होते हैं। तो कैसी लगी आपको ये बजट फ्रेंडली रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दिया करें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।